जब ये मस्जिद का झगड़ा चला था उत्तर प्रदेश के बाबरी मस्जिद का और राम मंदिर का, जब बनाई गई उस वक्त में रामचरितमानस लिखा जा रहा था, तुलसीदास लिख रहे थे। अब यहाँ पर भी साजिशें कर रहे हैं। अरे अल्लाह बरहा जैसे बादशाह से जब मस्जिद बैतुल्लाह की हिफाजत करवा सकता है, तो आजकल के बुलडोजर से क्या आपकी मस्जिद मदरसा मंदिर की हिफाजत नहीं हो सकती? हो सकती, लेकिन आपको उस मस्जिद से उस अल्लाह से करीब होना होगा। नबी को मक्का से निकालने वाला कौन? अबू जहल। नबी के चाहने वालों को मक्का से निकालने वाला कौन? उतबा, शैबा, वलीद, हंजला, मुगीरा, जिसको उसके घर से निकाल दिया गया, उसके समाज से निकलने पर मजबूर होना पड़ा हो। अल्लाह के तरफ से इशारा आया, अल्लाह के नबी निकल गए, मदीना आ गए। अब यहां पर भी साजिशें कर रहे हैं। अरे मोहम्मद मदीना चला गया, अरे तुम्हारी जमीन हड़प लेगा और तुम्हें बददीन बना देगा, इसीलिए तुम उनको वहां से निकालो। अल्लाह के नबी फिर भी सब्र की तलकीन करते रहे कि कोई बात नहीं, उसको साजिशें रचनी है, रचने दो। उसके बाद 1000 लश्कर लेकर निकला नबी को कुचलने के लिए, उनके सहाबा को मारने के लिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब सर से ऊपर पानी उठ चुका है, आओ मैदान में मुकाबले के लिए। 313 सहाबा किराम को लेकर जंगे बद्र में अल्लाह के नबी पहुंचे, और उधर से अबू जहल शराब, शबाब, घोड़े, तीर, तलवार, जो भी चीजें हो सकती थी सारे आलात लेकर आया, और ये नारा लगा था, आज मोहम्मद को नहीं बख्शेंगे, आज तो चुन चुन कर खत्म कर देंगे, अलायाज़ु बिल्लाह खत्म हो जाएगा ये किस्सा और ये कहानी, जमीन पर इसका कोई वजूद ही नहीं रहेगा। मेरे भाइयों, फिर पता क्या हुआ? मेरे हिंदू भाइयों, आपको बताना चाहता, कुछ लोगों ने अबू जहल से कहा भी कि अरे काफिला तो निकल गया, जिस काफिले की हिफाजत के लिए हम लोग आ रहे थे, चलिए। अबू जहल ने कहा कि नहीं नहीं, आज तो बस खून पीकर चलना है, चलो मोहम्मद और उसके चाहने वालों का काम मुकम्मल कर देना है। चलिए, बद्र में पहुंचे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। 313, 314 दोनों रिवायतें, ये 313 सहाबी को लेकर, हाथ में डंडा, किसी के हाथ में तलवार नहीं, टूटी हुई तलवार है तो ढाल नहीं, ढाल है तो तलवार नहीं, मैदान में लेकर पहुंचे। उनमें ऐसे बच्चे भी थे, छोटे छोटे बच्चे जिनकी उम्र 13 साल 14 साल थी, एक की उम्र उनमें से 16 साल थी। बच्चे नहीं, अल्लाह के नबी हम भी लड़ना चाहते, वो राक्षस के सामने। मेरे हिंदू भाइयों, राक्षस, अबू जहल राक्षस था, जैसे महाभारत में कौरव राक्षस थे। तब श्री कृष्ण जी ने कहा था कि अर्जुन तुम हक पर जाने। धार्मिक ज्ञान भी होना जरूरी है। अगर वो मुसलमान है तो उसको पता है कि जिहाद किसको कहते हैं, उसको पता होना चाहिए कि इस्लाम के अंदर कब किसको क्या कह सकते हैं, उसे पता ही नहीं। अगर कोई आदमी ये समझता है, कोई मुसलमान, कि किसी हिंदू को या किसी गैर को मार दो, कत्ल कर दो, तो ये जिहाद है, और तुम्हें मरने के बाद, मरने से पहले तुम्हारा खून जमीन पर गिरने से पहले जन्नत के अंदर वो अप्सराएं जिन्हें हूर बोलते हैं, वो हूर तुम्हारी इंतजार कर रही है वहां पर। अगर कोई नौजवान ये सोचता अपने मजहब के बारे में, तो उसको अपने मजहब का नॉलेज नहीं, उसका ज्ञान नहीं। अगर मेरे हिंदू भाई भी, कुछ नौजवान अगर ऐसा समझते हैं कि धर्मो रक्षति रक्षतः, कि धर्म का झंडा उठाएंगे, नारा बुलंद करेंगे और उसके बाद हम मरने के बाद स्वर्ग चले जाएंगे, तो नहीं। दोनों तरह की बात, दोनों के शास्त्र को पढ़कर मैं आपको समझा रहा। खुदा का कुरान कहता है हूर तुम्हें मिलेंगी, लेकिन किसी का मर्डर करके, किसी का कत्ल करके अगर तुम आओगे तो तुम्हारे लिए जायज नहीं है, इजाजत नहीं है। हूर है जजा के तौर पर, बदला के तौर पर। अगर आदमी नेक अमल करेगा, दुनिया में नमाजें पढ़ी होंगी,
रिश्वत, चुगलखोरी, शराब से बचा होगा, मरने के बाद वो जाएगा और उसको जन्नत मिलेंगे और जन्नत के अंदर बदले के तौर पर उनको अल्लाह तबारक व तआला हूर अता फरमाएगा। इसमें कोई शक नहीं। कुरान की आयतें, अहादीस मुबारका, लेकिन कौन सी किताब में है कि किसी सनातनी को मारकर या किसी क्रिश्चियन को मारकर या किसी जैनी या बौद्ध को मारकर उसको ज़िबा कर दो और उसके बदले में जन्नत मिलेगी? पिटाई और होगी। अल्लाह के नबी की हदीस है, अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। किसी मुसलमान के लिए जायज नहीं है कि वह अपने हाथ से, अपने पैर से, अपनी जुबान से किसी को तकलीफ दे। किसी मुसलमान को दूसरी हदीस जो मुस्लिम की, उसमें अल्लाह के नबी ने ये फरमाया, अल मुस्लिम मन सलिमन नासा, सच्चा मुसलमान वो है कि जिससे लोगों को तकलीफ न पहुंचती हो। उसकी जुबान से नहीं, उसकी तकलीफ उसके हाथ से नहीं, उसके पैर से नहीं। मजहब तो ये है, शरीयत तो ये है, फिर वो कौन है जो इस तरह की अफवाह उड़ाते हैं? तो पता ये चलता है कि अगर कोई अफवाह भी उड़ा है, जैसे आजकल बेलगाम मीडिया वाले अफवाह उड़ाते, लड़ाते हैं धर्मों को। दिल्ली के अंदर में एक बहुत बड़ा कांड हुआ, बम ब्लास्ट हुआ, उसको इस्लाम से जोड़ दिया। मुमकिन है, मानता हूं कि वो इस तरह का बम ब्लास्ट बॉम्बिंग करने वाला मुस्लिम रहा हो, लेकिन इस्लाम से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, शरीयत से उसका कोई ताल्लुक नहीं है कि चलते हुए रास्ते पर कहीं पर कार में बम लगाकर, आरडीएक्स लगाकर, अमोनियम नाइट्राइट्स लगाकर कहीं पर जगह, किसी जगह पर आप फोड़ दीजिए, मासूमों की जान और हत्या कर दीजिए। ये इस्लाम का हिस्सा नहीं, ये इस्लाम का परमिशन नहीं। ये बात गीता में भी कही गई है, धर्मो रक्षति रक्षतः। आप धर्म की रक्षा कीजिए, धर्म आपकी रक्षा करेगा। इसका ये मतलब नहीं है कि किसी को टोपी और दाढ़ी के नाम पर देखकर मार दिया जाए, जुल्म तशद्दुद किया जाए। आपका नेक अमल देखा जाता है, आपका काम देखा जाता है। भगवान धर्मस्तस्य हयाते कुरोलमा शरीरेण शमम नासम सर्वमन्यति गच्छति। धर्म, गीता, ये मनुस्मृति का श्लोक, चैप्टर नंबर 2 के अंदर सफा नंबर 169 में, भगवान धर्मस्तस्य हयाते कुरोलमा, भगवान ने जो धर्म बनाया है वो जुल्म तशद्दुद के लिए नहीं बनाया, बल्कि भगवान ने जो धर्म बनाया है उस धर्म के मुताबिक काम करोगे तो काम तुम्हारा जिंदा रहेगा। आज इस देश में बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्र सेनानी, अगर हम उनका नाम लेते हैं तो उनके नाम से नहीं, उनके काम से उनका नाम लिया जाता है, चाहे वो स्वतंत्र सेनानी हिंदू हो कि मुसलमान। अगर आज कोई हुसैन अहमद मदनी का नाम जानता है तो सिर्फ उनके काम की वजह से। अगर आज कोई मंगल पांडे का नाम जानता है तो उनके काम की वजह से उनका नाम जानता। तो इससे पता चलता है कि आदमी का काम जिंदा रहता है। इसीलिए मनुस्मृति के अंदर में तफसील से ये बात कही गई, भगवान धर्मस्तस्य हयाते कुरोलमा शरीरेण शमम नासम सर्वमन्यति गच्छति। कह लोगो, तुम्हारा शरीर मट्टी में मिल जाए, तुम्हारी बॉडी जमीन में खत्म हो जाए। शरीरेने शमम नाशम, इंसान की बॉडी नाश हो जाएगा। इसका नाश का मतलब सड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा। सर्वमन्यति गच्छति शरीरेण शमम नासम सर्वमन्यति गच्छति, सारी चीजें खत्म उसकी बॉडी की, लेकिन उसका जो काम है जो वो दुनिया में करके गया वो उसका जिंदा रहता। आदमी नाम लेते सदियों, अच्छा काम करता है तो अच्छे नाम से पुकारा जाता है, बुरा काम करेगा तो बुरे नाम से पुकारा जाएगा। न तो इस्लाम में परमिशन है और ना हमारे हिंदू भाइयों आपके धर्म में इसकी इजाजत।
ये चीजें बैलेंसिंग कैसे होगी? ये चीजें बैलेंसिंग जब होगी जब हम अपनी नस्ल को धर्म का भी ज्ञान देंगे, अपने मजहब के बारे में बताएंगे। हिंदू भाइयों, बहुत नई बात बताता हूं मैं। आप कहेंगे कि मौलाना आज तक तो कोई दिया नहीं, दीजिए। अपने बच्चे को गीता पढ़ाइए। मैं नहीं कहता हूं कि आप कुरान पढ़ाइए। गीता के अंदर भी बहुत सारे ऐसे श्लोक हैं जिससे आप ईश्वर तक पहुंच सकते, ईश्वर को पा सकते, ईश्वर के करीब हो सकते। गीता में ऐसी बातें लिखी गई है और कहा गया जिस इंसान को अपने धर्म का ज्ञान होता है उसे ईश्वर का ज्ञान होता है। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानमान माम परपद्यते वासुदेवा सर्वमिति समहात्मा। इंसान महाआत्मा कैसे बनता है? जिसके पास पैसा है, बंगला है, गीता में नहीं कही गई। इंसान महाआत्मा बनता है, उसके अंदर ज्ञान होता है तो महात्मा बन जाता है। उसके अंदर नॉलेज है तो महात्मा बन जाता है। मोहनदास करमचंद गांधी धनी आदमी था, गुर्बत को इख्तियार किया, लेकिन फिर भी महात्मा। इसलिए महात्मा बना कि सोच अच्छी थी। सोच हिंदू मुसलमान करने की नहीं थी। सोच ये थी कि ये देश आजाद हो। जहन के एतबार से, सोच के एतबार से काम अच्छा किया तो उनका नाम शुमार होता है महाआत्मा में। गीता का श्लोक है, मंत्र है, बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम परपद्यते वासुदेवा सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः उदारा सर्व एवैते ज्ञानीतात्मे बमै मतम आस्थितः सही युक्तात्मा मामेवामुत्तमां गतिम्। मेरे सनातनी भाइयों, आपकी गीता का श्लोक है जिसके अंदर ये बात कही गई है कि अगर कोई आदमी अपने ईश्वरीय ग्रंथ का ज्ञान प्राप्त करता है तो गोया उसके अंदर ईश्वर के कुछ गुण आ जाते हैं, उसके अंदर ईश्वर का, उसके अंदर ईश्वर की बातें आ जाती। कितनी बड़ी बात कही गई। यही बात अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कही है, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्li मुस्लिम। इल्म हासिल करना फर्ज है। किसी भी मजहब में तालीम को फर्ज नहीं करार दिया गया, लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि खुदा का इल्म हासिल करना, कुरान का इल्म हासिल करना पहले फर्ज है। अकीदे का इल्म हासिल करना पहले फर्ज है, जरूरी है। अगर कोई मुसलमान कलिमा नहीं जानता, अगर कोई मुसलमान नमाज की फर्जियत को नहीं जानता, अगर कोई मुसलमान सूद की हुर्मत को नहीं जानता, अगर कोई मुसलमान शराब की हुर्मत को नहीं जानता, अगर कोई मुसलमान ग्रुप लोन को हराम नहीं जानता, अगर कोई मुसलमान किसी की जमीन को हड़प करने को ताकतवर समझता है, उसको हुकूकुल इबाद के हुकूक नहीं जानते वो, तो फिर ऐसे मुसलमान को इस जमीन पर उसके लिए जरूरी है कि वह शरीयत का इल्म हासिल करे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है, कुरान का पहला पैगाम भी, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़िए अपने रब के बारे में, इल्म हासिल कीजिए अपने रब के बारे में, इल्म हासिल करो अपने अकीदे के बारे में। आज बच्चों को दुनियावी तालीम जितना देने की जरूरत है उतनी ही जरूरत अपने मजहब के बेसिक बातों को बताना भी जरूरी है। आज जरूरत है कि तालीम को आम करें, चाहे वो दीनी हो दुनियावी हो, वरना फिर गलत बात समझ बैठेंगे कि नहीं जनाब अभी इंटरव्यू आया और इंटरव्यू के अंदर में बातें सामने आई। उस डॉक्टर ने कहा, जिस डॉक्टर ने दिल्ली के अंदर में बम ब्लास्ट किया, उसने कहा कि नहीं मैं हूं तो डॉक्टर, 5 लाख रुपए उसकी सैलरी थी कम वक्त की, 5 लाख रुपए। उसने इंटरव्यू में कहा कि नहीं नहीं मैंने पढ़ा, बचपन से मैं सोच रहा था कि मुझे जन्नत जाना है और यही रास्ता हमको बताया गया। बताने वाले बहरूपिये, बताने वाले वो
नफरत परस्त बताने वाले कौम के गद्दार नहीं। जैसे हमारे बीच में भी कुछ कौम के गद्दार और लुटेरे होते जो कौम के साथ सौतेला रवैया करते, कौम को कौम और मजहब के नाम पर लड़ाते, टोपी और दाढ़ी के नाम पर लड़ाते। हम में से भी कुछ लोग ऐसे हैं कि जो टोपी और मजहब को अपनी अपनी कुर्सियों से जोड़ते, शरीयत इस्लाम का कुर्सी से कोई लेना देना नहीं। अगर कोई मजहब लेकर चीखता चिल्लाता है तो उसका अपना फायदा है, जाती फायदा, वरना हमारे इस्लाम को, हमारी शरीयत को, हमारे कुरान को किसी नेता या किसी उद्योगपति या किसी पावरफुल आदमी की जरूरत नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला का मजहब है, अल्लाह ने भेजा है और इस मजहब का ताल्लुक कुरान से है और कुरान की हिफाजत अल्लाह करता। हमारे नौजवान अंधे हो जाते हैं। हमारे नौजवान, मेरे नौजवानों, तुम्हें एक ही चीज बचा सकती, वो तुम्हारी शरीयत तुम्हें बचा सकती, खुदा का कुरान तुम्हें बचा सकता, अल्लाह की मोहब्बत तुम्हें बचा सकती। अरे अल्लाह बरहा जैसे बादशाह से जब मस्जिद बैतुल्लाह की हिफाजत करवा सकता है तो आजकल के बुलडोजर से क्या आपकी मस्जिद, मदरसा, मंदिर की हिफाजत नहीं हो सकती? हो सकती, लेकिन आपको उस मस्जिद से, उस अल्लाह से करीब होना होगा। बहुत अच्छी और बहुत खूबसूरत बात कही गई है अल्लाह के कुरान में भी और हमारे हिंदू भाइयों आपके ग्रंथ में भी। वो ये है कि हेतु ब्रह्मगतिस्तान्ति सत्संगतिर्दान विचारतोषा। ईश्वर के करीब होना है तो ईश्वर का माला जपे। जैसे वाल्मीकि रामायण रत्नाकर, वाल्मीकि रामायण निकाल दीजिए, वाल्मीकि निकाल दीजिए, रत्नाकर पहले कौन था? डाकू थे, लुटेरे थे, रहजन। रत्नाकर जी पहले रास्ते में रास्ता रोक लिया करते थे, लोगों को प्रॉपर्टी को लूट लेना, सब कुछ लूट लेना। तो उनमें से एक ऋषि मुनि जा रहे थे, उनको भी पकड़ लिया। ऋषि मुनि तो ऋषि मुनि का मतलब महापुरुष, जिनके ऊपर ईश्वर की कृपा होती है। जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं औलिया अल्लाह, अल्लाह के वली जो जमीन पर कसम खा लें तो अल्लाह आसमान पर फैसला कर देता है। कुछ ऊंच नीच हो सकती है, लेकिन एक दर्जा समझाने के लिए मैंने आपके सामने बात रखी है, टर्म्स मैंने रखे हैं ताकि बात समझ में आ जाए। तो ऋषि मुनि को पकड़कर रत्नाकर कोई बहुत अच्छा काम नहीं करते, रास्ता रोक। जैसे आजकल भी कहीं पर कुछ नौजवान शराब के चक्कर में जब उनको पुड़िया खरीदना होता है, जब उनको कोरेक्स उनके खत्म हो जाते हैं, जब उनकी थैली खत्म हो जाती है नशे की, तो उसके बाद कहीं पर भी किसी की गाड़ी की बैटरी चुरा लेते हैं, किसी की स्टेपनी निकाल लेते हैं, किसी घर का मोटर गायब कर देते हैं। आज भी ऐसा, कहीं से खस्सी गायब कर देते हैं। हमारे यहाँ प्रोग्राम का जलसा था, लोग सब जलसे में दिन में पता चला कि कम से कम एक बस्ती में 5-5 खस्सियां गायब। सीसीटीवी में देखा गया, कौन लड़के कहा कि ये सब वही लड़का जो नशा करता है। तो खैर ये काम पहले बड़े लेवल पे होता था, पहले डाकू लोग मार देते थे, लूटते थे, डाकू का जमाना था। तो वो रहजन थे, लोगों को रोककर उनकी प्रॉपर्टी को जब्त कर लेना। तो एक ऋषि मुनि गए आगे, तो ऋषि मुनि ने उनको कहा कि रुके महाराज, बस उन पर भी उन्होंने धावा बोला। तो ऋषि मुनि ने कहा कि एक बात बताओ, ये जो तुम काम कर रहे हो ये तो गलत काम है। कहा कि गलत वलत कुछ नहीं। कहा कि ठीक है तुम करो, लेकिन तुम मेरे एक सवाल का जवाब दे दो बस। ये जो तुम लूट रहे हो, ये जो तुम काम कर रहे हो, इसमें तुम्हारे माँ बाप का भी हाथ है कि नहीं, जरा बताओ। उन्होंने कहा तो मुझे पता ही नहीं, इसमें तुम्हारे माँ बाप भी शरीक हैं तुम्हारे इस अमल में? उन्होंने कहा कि ये तो मुझे मालूम नहीं। कहा कि जाओ पूछ के आओ। कहा कि तुम यहीं रहो, हम पूछ के आते। उनके हाथ बांध दिए ऋषि मुनि के, चला गया अपने अम्मी अब्बा के पास। जाके बाप से पूछता है, माँ से पूछा है, माँ से पूछता है कि अम्मी जरा बताओ, हम जो ये काम कर रहे हैं, जो लोगों को लूट रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, इसमें आप लोग भी भागीदार हैं? तो माँ बाप ने कहा कि हम क्यों भागीदार हों, तुम्हारा काम तुम जानो, उसका अमल तुम्हारे साथ है, और तुम्हारा गुनाह, तुम्हारा पाप मेरे सर पर क्यों डालना चाहते हो? तुम जाके देखो, तुम्हारा मैटर है। कहा हम तुम्हारे इस काम में जर्रा बराबर शरीक नहीं है, तुम हो, इसका पाप तुम पर होगा। आने के बाद उन्होंने कहा कि ऋषि मुनि जी, माते ने हमको ये बताया
कहा कि इतना सारा पाप तुम कैसे लेकर ईश्वर के पास जाओगे। युनः पिता जनिता युविधाता धामानि वैद भूनानि विश्वायुदेवा नाम नामदायक इवतम संप्रश्नम भूनायंतयन्या। शरीर तुम्हारा खत्म होगा, नाश होगा। शरीरेने भगवान धर्मस्तस्य हयाते कुरुलमा शरीरेने समम नासम सर्वमन यदि गच्छति। तुम्हारा शरीर खत्म हो जाएगा लेकिन पाप तो ईश्वर के पास जाएगा। तो उनको बात समझ में आ गई, ये तो बहुत बड़ा गुनाह करने जा रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि अच्छा जरा बताइए ऋषि मुनि जी हमें क्या करना होगा। कहा चलो रूम में लेकर चलो बताता हूं। उन्होंने कहा कि तुमको ये रास्ता छोड़ना होगा। कहा कि हाँ ठीक है हम छोड़ देंगे। उसके लिए क्या करना होगा। कहा कि उसके लिए प्रायश्चित करनी होगी। ये जो तुमने इतने सारे पाप किए हैं, प्रायश्चित का मतलब तौबा इस्तिग़फ़ार करना होगा। कहा क्या करना होगा बताइए, मैं बड़ा आपके तरह कैसे बनूंगा। कहा कि तुम बैठ जाओ, जंगल में चले जाओ, वहां पर जाकर सिर्फ राम का नाम जपना, ईश्वर के नाम का माला जपो। और उस वक्त श्री रामचंद्र जी सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, सतयुग के बाद के जमाने में रामचंद्र जी का जमाना, उन्होंने कहा कि हमें यही काम करेंगे। कहा कितने साल तक करना। कहा तुम करते रहना। सब कुछ छोड़कर गांव से बाहर निकल गया, चला गया जंगल में। एक पीपल के दरख्त के नीचे जाकर बैठ गया और वहां पर सिर्फ राम राम करता। राम 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 राम। वो तस्बीह के दाने होते चंदन के लकड़ी के, वो हाथ में लेकर डेली राम राम, कुछ नहीं, बस सिर्फ अपने क़ज़ा हाजत के लिए बाहर जाता। वहां से आकर फिर बैठकर जो कुछ भी मैसर होता खाता। वो पढ़ने लगा राम 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 राम। पढ़ते पढ़ते के हेत वो ब्रह्मगति स्थानते सत्संगतिर्दान विचारतोषा। कि जब कोई आदमी ईश्वर के विशेषताओं का तज़किरा करता है तो वह ईश्वर के करीब बन जाता है। मेरे हिंदू भाइयों, ये पैगाम सिर्फ आपके लिए है। मुसलमानों के लिए क्या पैगाम है मैं कुरान पढ़कर बताऊंगा। उसके अंदर ये बात कही गई। अब वो आदमी रत्नाकर बैठकर 11 साल तक एक जगह पर बैठकर 11 साल तक मुस्तकिल राम राम करता, राम 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 करता। उसकी पूरी बॉडी पर, पूरे जमीन से लेकर सर तक घुन लग गया, घुन। आप देखते होंगे कि कोई पुराना पेड़ होता है, जब वो मर जाता है, कोई दरख्त होता है तो उस पर मट्टी लग जाती, मट्टी का जो घुन होता, वो घुन लग गया रत्नाकर के ऊपर, पूरे सर से लेकर पैर तक। उसी घुन को संस्कृत में वाल्मीकि कहा जाता है, वाल्मीकि। उसी घुन को लोगों ने देखा कि अरे इसको तो घुन लग गया है, अरे ये रत्नाकर तो वाल्मीकि हो गया, यानी रत्नाकर घुन वाला हो गया, पूरे बदन में कीड़े लग गए। तब जाकर उन्होंने श्री रामचंद्र जी की जीवनी पर जो किताब लिखी है, उसी किताब का नाम है वाल्मीकि रामायण। वाल्मीकि रामायण लिखने वाला शुरू में कोई अच्छा नहीं था, गलत काम करता था, लेकिन अपने पाप का प्रायश्चित किया, तौबा किया, इस्तिग़फ़ार किया, तो उसको एक अच्छे मकाम तक गया। रामचंद्र जी की जीवनी पर जो सबसे पहली पुस्तक और किताब लिखी गई, जो शास्त्र लिखा गया, वो लिखने वाला रत्नाकर वाल्मीकि साहब है। उसके बाद तुलसीदास ने 1528 में यही अयोध्या के करीब में बैठकर तुलसीदास ने रामायण लिखी, रामचरितमानस, वो भी रामायण है, और वाल्मीकि रामायण ये भी रामायण है। दोनों ने 1528 में जब ये मस्जिद का झगड़ा चला था, उत्तर प्रदेश के बाबरी मस्जिद का और राम मंदिर का, जब बनाई गई, उस वक्त में रामचरितमानस लिखा जा रहा था, तुलसीदास लिख रहे थे। तो ये दो किताब, इनमें सबसे पहली पुस्तक जो शास्त्र है रामायण के, वाल्मीकि रामायण, तो लिखने वाला एक डाकू था। ये वाकया मैंने इसलिए सुनाया कि आदमी अगर बुरा हो, जब नॉलेज आ जाता, जब वो ईश्वर का नाम लेने लगता है, तो वो ईश्वर का करीब भी बन सकता है।
और वो मर्यादा पुरुषोत्तम की जिंदगी पर जब वो किताब लिख सकता है, तो आज हमारे नौजवान क्या अपनी जिंदगी में तब्दीली नहीं ला सकते? ऐ मुसलमानों, आप कुरान से दूर हो गए, आप शरीयत से दूर हो गए। अल्लाह का कुरान कहता है कि तुम कुरान करीम की तिलावत करो, एक हर्फ पर 10 नेकियां अता फरमाऊंगा। अल्लाह के नबी की हदीस है, मन क़रा हरफम मिन किताबिल्लाह फलहु बि हसनतुन वल हसनतु बिअश्रि अमसालिहा। आज पूरी बस्ती में कितने नौजवान जो कुरान की तिलावत जानते? अरे आपकी कुरान का एक हर्फ पढ़ोगे 10 नेकियां मिलेगा। मेरे हिंदू भाई, अगर रामायण पढ़ेंगे तो अच्छी बातों का ज्ञान तो मिलेगा, लेकिन पुण्य नहीं मिलेगा। यह फर्क है कुरान पढ़ने पर और शास्त्र पढ़ने पर। रामायण पढ़ेंगे, ऋग्वेद पढ़ेंगे तो उसमें नॉलेज मिलेगा, आपको जानकारी मिलेगी, आपको अच्छी बातें मिलेंगी, आपको जिंदगी कैसे गुजारी जाती है उसका आदेश उपदेश मिलेगा आपको। लेकिन मुसलमान, अगर आप कुरान पढ़ते हैं तो आपको ज्ञान तो मिलेगा ही, अगर आप उसका ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, अगर आप उसकी तफसीर पढ़ेंगे, लेकिन उसके साथ साथ आपको नेकियां भी मिलेंगी। लेकिन आज अगर मुसलमान कमजोर हैं मजहबी एतबार से, उसकी एक बड़ी वजह यही है कि हमने कुरान के ऊपर रिसर्च छोड़ दिया। हमारे बच्चे मजहबी तालीम की तरफ नहीं जाते। मजहबी तालीम को भी जरूरी समझा जाए। कुरान मुसलमानों के लिए जरूरी है, शरीयत मुसलमानों के लिए जरूरी है, और रामायण, महाभारत, गीता, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद हमारे सनातनी भाइयों के लिए जरूरी। पढ़िए दोनों किताब, आपको पता चल जाएगा कि कुरान का क्या ऑर्डर है और गीता का क्या ऑर्डर है। आज कुरान की एक आयत लेकर मीडिया में बहस शुरू कर देते हैं कि अरे कुरान में लिखा है वक़ातिलुहुम हत्ता ला तकून फितनतुन व यकून अद्दीनु लिल्लाह फ़क़्तुलुल मुशरिकीन हैसु वजदतुमुहुम। इस तरह की आयत पढ़कर खून गरमा देते हैं। किनका? हमारे सनातनी नौजवानों का। हालांकि ये जंग की हालत के लिए, जंग रणभूमि में जब आमने सामने आ जाएं, उस वक्त अल्लाह ने कहा किसी को मत छोड़ना जिसके हाथ में तलवार हो, किसी को मत छोड़ना, लड़ो, मुकाबला करो। वहां के लिए ये नहीं कहते मीडिया वाले के वहां के लिए, लेकिन क्या कहेंगे कि देखिए कुरान में है, कुरान में है वक़ातिलुल मुशरिकीन फ़क़्तुलुल मुशरिकीन हैसु वजदतुमुहुम। मुशरिकीन को जहां पाओ कत्ल कर दो। मुशरिकीन मतलब हिंदू। सिर्फ हिंदू मुशरिक नहीं हो सकता, मुसलमान भी मुशरिक होता है। ईश्वर को जो दो मान ले वो मुशरिक, अल्लाह को दो मान ले वो मुशरिक, मोमिन नहीं रहेगा। और शिर्क एक ऐसा बड़ा गुनाह है, कुरान में भी मना किया गया है और वेदों में भी मना किया गया। कुरान में तो ये कहा है इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, शिर्क बहुत बड़ा पाप है। इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह शिर्क को माफ नहीं करता, बस अल्लाह एक है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, वही है, कोई दूसरा अल्लाह नहीं। अगर कोई मुसलमान नमाज पढ़ता है, रोजा रखता है, हज देता है, ज़कात देता, सारे अच्छे अमाल करता है, लेकिन ईमान में गड़बड़ी है, दो खुदा मान लेता है, तो वो ईमान मोमिन नहीं है, मुशरिक है, वो मुशरिक। हिंदू भाई और ऋग्वेद अंदंतमः प्रियोशंति असंभवति मुपास्ति, असंभव चीज को जो खुदा मान ले, ईश्वर मान ले। हवा को अगर कोई ईश्वर मानता है, ये सूरज को कोई अगर ईश्वर मानता है, अगर कोई पानी को ईश्वर मानता है, मट्टी को ईश्वर मानता है, तो मुजरिम है वो। ऋग्वेद कहता अंधन तमह, अंधकार में है वो इंसान जो हवा को, आग को, पानी को, मट्टी को परमात्मा मान ले। अंधन तमह, अंधकार में है वो इंसान। प्रियोशंति असंभवति मुपास्ति, जो आदमी असंभव चीज को खुदा मान लेता है, असंभव चीज की पूजा करता है, वो मुशरिक। वरना ईश्वर तो एक है। एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ते, ईश्वर एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा, ईश्वर एक है। इंद्रम मित्रम वरुण अग्निमाहि, वही एक ईश्वर का अनेक नाम है। इंद्र वही है, ये ब्रह्मा भी वही है, शिव भी वही है, मित्रा वरुण भी वही है, सब कुछ वही ईश्वर परमात्मा। रूप अलग अलग है, सिफात उनके अलग है, फर्क थोड़ा सा है।
हिंदू भाई उनकी विशेषताएं अलग होने के साथ साथ वो उनको परमात्मा भी अलग मान लेते हैं, लेकिन नहीं मेरे हिंदू भाइयों, परमात्मा एक है, रूप अनेक, उनकी विशेषताएं अनेक है। और मुसलमानों में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह एक है, अल्लाह की सिफत बहुत सारी, वही अल्लाह कहार भी है, वही अल्लाह जब्बार भी है, वही अल्लाह सत्तार भी है। ये बात अल्लाह ने कुरान में कही है। चाहे रहमान कहो, रहीम कहो, कुलिदुल्लाह अबिदुर रहमान, अल्लाह कहो या रहमान कहो, अय्यम्मा तदउ फलहुल अस्माउल हुस्ना, जिस नाम से चाहे पुकारो, ये सारे अच्छे नाम उसी एक अल्लाह के। ये बात वेद में भी कही गई। इंद्रम मित्रम वरुण मग्नि माहिरतो देवस्य सुपर्णो गरुत्मानम एकम सद्विप्रा बुधा वदंती। विद्वानों ने एक ही ईश्वर को अलग अलग नामों से पुकारा है। गीता में है कि जब जब ईश्वर को जहां जो जरूरत पड़ी है, ईश्वर ने अपने अवतार भेजे हैं, ईश्वर ने जन्म लिया है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारताभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजामहम्, बहुत मशहूर मंत्र है गीता का। इस मंत्र में यह बात कही गई है कि जहां जहां पर जब जरूरत पड़े, जैसे दुर्गम राक्षस को वध करना था तो दुर्गम राक्षस के वध के लिए भगवती मां का वजूद हुआ। भगवती मां जिसका दूसरा नाम दुर्गा मां, जिसका तीसरा नाम काली मां, जिसका चौथा नाम ब्रह्मचारिणी, या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्री, मां सिद्धिदात्री उसी दुर्गे माता का नाम है। दुर्गे मां के 9 नाम है और इन्हीं 9 रात के अंदर दुर्गे माता के नाम पर पूजा करते हैं। तो ये 9 नाम 9 सिफत है। यानी जब अंधकासुर को इसको महिषासुर को, विश्वासुर को मारना होगा, दुर्गम को मारना होगा तो दुर्गा का अवतार लिया, और जब अंधकासुर को मारना होगा तो काली का अवतार लिया, और किसी राक्षस को मारना होगा तो उस नाम का अवतार लिया। ये चीजें देखिए कही गई है, लेकिन है जात एक। ये इसलिए है कि वेदों में साफ लफ्जों में सईश एक एक विरदैक एवा एक एवनस्मयो विक्षवीडिया, परमात्मा एक है। परमात्मा 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, ईश्वर एक। खुदा का कुरान भी यही कहता है, और खुदा का कुरान जोर देकर कहता है कि ऐ दुनिया के लोगों, कुल या अहलल किताब तालो इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, एक ऐसे कलिमे की तरफ आइए जिसका मकसद, जिसका मतलब तुम्हारे यहाँ भी वही है और इस्लाम में भी वही। अल्लाह का कलिमा है ला इलाहा इल्लल्लाह। ब्रह्मा सूत्र है एकम ब्रह्मा, मतलब एक ही ब्रह्मा। ला इलाहा इल्लल्लाह, एक ही अल्लाह, और एक ओंकारा सतनाम करता भिरुत, एक ही ऐसी जात जो सच्चा नाम वाला है, जो करता भिरुत है, जो सिख भाई पढ़ते बाइबल में चले जाएंगे, जो तिब्रानी और सुरियानी जुबान में है, वहां बाइबल में है कि देयर इज नो गॉड नोन गॉड बट वन गॉड एंड द मोहम्मद विल बी द लास्ट मैसेंजर ऑफ वन गॉड। मोहम्मद आखिरी नबी होगा। वहां पर भी वही पैगाम। वजह फिर क्या है, क्यों लड़ रहे हैं, मजहब को क्यों अखाड़े का अड्डा बना दिया गया है? नॉलेज न होने की वजह से, मजहब और धर्म की जानकारी न होने की वजह से आज लड़ा दिया जाता। लड़ाने वाला कौन? ये टीवी में बैठकर कुछ मोहतरमा लोग हैं जो अपनी जुबान को कैंची की तरह चलाते। देखिए इस्लाम में तो कहा गया, कुरान में कहा गया जिहाद है, और जिहाद का मतलब अपनी तरफ से पेश करते हैं, अपनी तरफ से। महाभारत के मैदान में जो लड़ाई हुई कौरव पांडु के बीच में, वो एक जिहाद। रावण के खात्मे के लिए राम गए, वानर सेना गया, लक्ष्मण साथ में गए, वो एक लड़ाई, वो एक जिहाद, और वो जरूरी था बेशक। और दुर्गे माता ने दुर्गम राक्षस का वध किया, वो एक जिहाद है, उसको जिहाद बोलेंगे। महाभारत के मैदान में लड़ाई की गई, गीता के अंदर इसकी पूरी वजाहत मौजूद है। कुतस्तवा कश्मलिदम विस्मय समुपस्थितम अनार्य जुष्टम कीर्ति कर्म जुना। अर्जुन उठाओ तीर धनुष और मुकाबला करो इन कौरवों का
जो अधर्मी है, जो नास्तिक है, खामोश मत बैठो, लड़ाई करो, मुकाबला करो। लड़ाई की गई, मैदान जीत लाए। सेम यही चीज जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगे बद्र के मैदान में, एक तरफ कौन था? एक तरफ अबू जहल था। और अबू जहल कौन था? अबू जहल कोई बहुत बड़ा समाज का खैर खा नहीं था। वो तशद्दुद करता था, जुल्म करता था, बिलाल हबशी को तड़पा कर मारने वाला, 80 साल की बूढ़ी मां बीवी सुमैया के जिस्म को बीच से फाड़ने वाला, उम्मे अम्मारा रजी अल्लाह ताला अन्हा को जंगे उहद के मैदान में उनके चेलों ने तड़पा तड़पा कर मारा। हजरत जुबैर की आंखें निकाली, हजरत खब्बाब को अंगारों पर लिटाकर भून दिया गया। 13 साल तक अल्लाह के नबी को एक घाटी के अंदर बंद कर दिया गया। सहाबा भूख से तड़पते थे, मां के छातियों में दूध नहीं था, बच्चे भूख से तड़प तड़प कर मर गए, शहीद हो गए थे। 13 साल तक जुल्म को पानी की तरफ बारिश करने वाला अल्लाह के नबी के सहाबा पर वो अबू जहल, क्या उसको आप महापुरुष कहेंगे? क्या आप उसको देश का, कौम का, समाज का रहनुमा कहेंगे? उससे बड़ा मुतकब्बिर आदमी इस दुनिया के अंदर आज तक पैदा नहीं हुआ। जब वो मर रहा था, उसकी गर्दन काटी जा रही थी, उस वक्त भी कह रहा था हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद से कि अब्दुल्ला तो मेरा गुलाम था, मेरे सर को नीचे से काटना, यहां से इस जगह से काटना। क्यों? ताकि जब गर्दन के बीच में मेरा सर रखा जाए, सरों के बीच में जब मेरा सर रखा जाए तो मेरा सर बड़ा दिखना चाहिए, बड़ा दिखना चाहिए। ये जालिम, क्या ऐसा आदमी आया था 1000 लश्कर लेकर बद्र के मैदान में? क्या बद्र से पहले कोई लड़ाई दिखा दे? बद्र से पहले कोई तलवार दिखा दे? बद्र से पहले कोई जंग दिखा दे? ए मीडिया वालों, तुम्हारे चैलेंज है, लाओ तुम कोई एक जंग बद्र से पहले। और बद्र की लड़ाई जब हुई है, जब अल्लाह के नबी 13-14 साल तक कैद बामशक्कत की जिंदगी गुजार चुके थे। नबी को मक्का से निकालने वाला कौन? अबू जहल। नबी के चाहने वालों को मक्का से निकालने वाला कौन? उतबा, शैबा, वलीद, हंजला, मुगीरा, जिसको उसके घर से निकाल दिया गया, उसके समाज से निकलने पर मजबूर होना पड़ा हो। अल्लाह के तरफ से इशारा आया, अल्लाह के नबी निकल गए, मदीना आ गए। अब यहां पर भी साजिशें कर रहे हैं, अरे मोहम्मद मदीना चला गया, अरे तुम्हारी जमीन हड़प लेगा और तुम्हें बददीन बना देगा, इसीलिए तुम उनको वहां से निकालो। अल्लाह के नबी फिर भी सब्र की तलकीन करते रहे कि कोई बात नहीं, उसको साजिशें रचनी है, रचने दो। उसके बाद 1000 लश्कर लेकर निकला नबी को कुचलने के लिए, उनके सहाबा को मारने के लिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब सर से ऊपर पानी उठ चुका है, आओ मैदान में मुकाबले के लिए। 313 सहाबा किराम को लेकर जंगे बद्र में अल्लाह के नबी पहुंचे। और उधर से अबू जहल शराब, शबाब, घोड़े, तीर, तलवार, जो भी चीजें हो सकती थी, सारे आलात लेकर आया और ये नारा लगा था, आज मोहम्मद को नहीं बख्शेंगे, आज तो चुन चुन कर खत्म कर देंगे, अलायाज़ु बिल्लाह, खत्म हो जाएगा ये किस्सा और ये कहानी, जमीन पर इसका कोई वजूद ही नहीं रहेगा। मेरे भाइयों, फिर पता क्या हुआ? मेरे हिंदू भाइयों, आपको बताना चाहता, कुछ लोगों ने अबू जहल से कहा भी कि अरे काफिला तो निकल गया, जिस काफिले की हिफाजत के लिए हम लोग आ रहे थे, चलिए। अबू जहल ने कहा कि नहीं नहीं, आज तो बस खून पीकर चलना है, चलो मोहम्मद और उसके चाहने वालों का काम मुकम्मल कर देना है। चलिए, बद्र में पहुंचे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। 313, 314 दोनों रिवायतें, ये 313 सहाबी को लेकर, हाथ में डंडा, किसी के हाथ में तलवार नहीं, टूटी टूटी हुई तलवार, तलवार है तो ढाल नहीं, ढाल है तो तलवार नहीं, मैदान में लेकर पहुंचे। उनमें ऐसे बच्चे भी थे, छोटे छोटे बच्चे, जिनकी उम्र 13 साल 14 साल थी, एक की उम्र उनमें से 16 साल थी। बच्चे नहीं, अल्लाह के नबी हम भी लड़ना चाहते, वो राक्षस के सामने। मेरे हिंदू भाइयों, राक्षस, अबू जहल राक्षस था, जैसे महाभारत में कौरव राक्षस थे, कौरव राक्षस थे। तब श्री कृष्ण जी ने कहा था कि अर्जुन तुम हक पर हो, तुमने इनका विनाश नहीं किया। कुतस्तुवा कश्मलिदम विस्मय सनुपस्थितम अनार्य जुष्टम कीर्ति कर्म जुनहा शुद्रो हृदय दौर्बल्यम।
अर्जुन थोड़े ठंडे पड़ने लगे, खून ठंडा होने लगा कि नहीं नहीं, अपने चचा के सामने कैसे लड़ेंगे, अपने गुरु के सामने में कैसे लड़ेंगे। तो उसके बाद श्री कृष्ण जी, कौन कृष्ण जी? भगवान, उस वक्त का परमात्मा, वो अर्जुन को कहता है कि नहीं, तुम्हें लड़ना पड़ेगा, तुम्हें इनका खात्मा करना पड़ेगा। जरा बताओ मीडिया वालों, तुम्हारे जुबान में अगर सदाकत है जर्रा बराबर। जब महाभारत के मैदान में श्री कृष्ण जी अर्जुन को कहते हैं और अर्जुन जाकर कौरवों का वध करता है, तो बद्र के मैदान में अगर नबी अबू जहल को मारते हैं तो यह जिहाद कैसे हो गया? जैसे यह जिहाद है वैसे ही महाभारत के अंदर भी वो जिहाद, इसको जिहाद बोलते हैं। आज जिहाद को तो जनाब कुरान से जोड़ दिया, बकदरे जरूरत, जरूरत पे है। जैसे मिसाल के तौर पर वेदों में है कि रुद्रवो गिरीवा अश्रैत पिशाचा अव ब्रह्मा दुविशो जहीतुवम तूर्य तरुष्यतः सत्यम विभाजनी। इसका मतलब क्या है कि राक्षस को मारो, जो आदमी ईश्वर के ग्रंथ को ना माने, ईश्वर के निज़ाम को, सिस्टम को ना माने, राक्षस बन जाए, तो उस राक्षस को मारो और राक्षस की बची हुई प्रॉपर्टी को अपने आप उस पर कब्जा कर लो। इसी कुरान करीम की जो आयत है वो फ़क़्तुलुल मुशरिकीन हैसु वजदतुमुहुम फ़कुलू मिम्मा गनिमतुम, कुरान करीम में दूसरी जगह पर कि गनीमत का माल जब आप मैदान में लड़ते हैं, जब मुशरिकीन बगावत पर उतर जाए, मैदान कारज़ार में, रणभूमि में वो शरारत करने लगे, क्योंकि अबू जहल यहूदियों को लगा दिया था जासूसी करने के लिए और यहूदियों को तैयार कर रहा था कि तुमको उनको वहाँ से निकालना है, उनको चैन से नहीं जीने देना है। तब उनके लिए ये ऑर्डर था, वरना अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये कहा है कि जंग के मैदान में भी किसी बच्चे पर, किसी बूढ़े पर, किसी औरत पर हाथ मत रखना, अगर हरा दरख्त है उसको भी मत काटना। अल्लाह के नबी का पैगाम, अल्लाह के नबी जंग को पसंद नहीं फरमाते थे, बिल्कुल नहीं, और इस्लाम में जंग पसंदीदा चीज है भी नहीं। लेकिन अब खामखा बदनाम करने चले, खामखा बदनाम करने चले। बकदरे जरूरत कभी कभी है, जैसे आज जंग करना, एक जिहाद का मतलब यह है कि भाई शैतान से भी लड़ो, यह भी एक जिहाद है। पहले चेंज करेंगे, मीनिंग बदल जाएगा। लेकिन अगर कोई ये सोचता है कि हिंदू को मारना जिहाद है और हिंदू को मार कर कोई जन्नत में जाएगा, आप सराय मिलेंगे उनको, गलत। मैं एक तालिबे इल्म होने की हैसियत से, कुरान और हदीस का एक तालिबे इल्म हूं, मैं बहैसियत तालिबे इल्म के ये बात कह सकता हूं, कुरान करीम की किसी आयत में यह बात नहीं लिखी है कि किसी जमीन पर किसी मासूम इंसान को मारकर अगर इसका नाम जिहाद है, तो मैं पढ़ना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं कि वो कौन सी आयत है, मैं देखना चाहता हूं वो कौन सी हदीस है। लेकिन मुझे अपने तहकीक और रिसर्च, अपने पढ़ाए हुए, अपने असातिज़ा की पढ़ाई पर बताए हुए जो उनके सबक पढ़ाया उन पर हमें मुकम्मल यकीन है। इसका मतलब कहीं से कहीं तक भी नहीं, उसका मतलब वही है जो आपको मैंने समझाया। मैंने महाभारत का नाम इसलिए लिया ताकि हिंदू भाइयों को भी बात समझ में आ जाए। अरे जब वो रावण के लंके को कहा, रावण का के लंके में रावण को कहा राम ने कि रामचंद्र जी ने, श्री हनुमान जी के जरिए से हम उनसे लड़ना नहीं चाहते, लेकिन रावण ने कहा कि नहीं, डर गया राम। अरे वो तो राजा दशरथ का पुत्र है, वो क्या शिव जी के धनुष को तोड़कर अपने आप को कहता है कि हम सबसे बड़े ताकतवर हो गए, हम रुस्तम हो गए, आओ मुझसे मुकाबला करे, आओ रावण से मुकाबला करे। रावण ईश्वर को मानता था, रावण शिव जी का सबसे बड़ा भक्त था, शिव जी का भक्त था, शिव जी के सामने सर झुकाता था। रावण शिव जी का मानने वाला था, लेकिन अहंकारी था। जैसे अबू जहल अल्लाह को एक मानता था लेकिन मुतकब्बिर था कि कौम और समाज में उसका सर फख्र से ऊंचा रहे और बुलंद रहे। रामचंद्र जी ने भी कहा कि हम रण नहीं चाहते, हम तुमसे जंग नहीं चाहते। उन्होंने कहा कि हार गया,
लेकिन बीवी को भी बचाना था। तब जाकर उनसे जाकर लड़ाई के मैदान में, मैदान कारजार में रावण के लंके को खात्मा किया उसका, और रावण के अहंकार को तोड़ा। यह कोई गलत नहीं है, लेकिन उनके लिए, हम लोगों के लिए नहीं कि हम लोग गांव गांव में, बस्ती बस्ती में लड़ जाएं, एक मोहल्ले वाला दूसरे मोहल्ले वाले, और ये कहे कि नहीं ये मोहल्ला वाला रावण है और हम राम है, चलो मुकाबला करो, लड़ाई करो। नहीं, ये पहले जमाने में बादशाहों में होता था, और बादशाहों की बातें कहीं कहीं पर शास्त्र में है, जैसे कुरान करीम के अंदर जंगे बद्र का तज़किरा है और दिगर जंग का तज़किरा है। वो चीज़ें जो कुरान में मौजूद है उनको आज लोग गलत तरीके पर पेश करते हैं, और ये चीज़ें तभी ख़त्म हो सकती है जब हम अपने मजहब और अपने धर्म का ज्ञान अपने बच्चों को देंगे। मेरे भाइयों, मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि आप अपने बच्चों को सबसे पहली जो तालीम है वो अपने मजहब की है। मुसलमान हैं तो अपने कुरान और हदीस और अकीदे की तालीम दीजिए। आज जो हमारी बच्चियां मुर्तद होती है, अगयार के साथ भागती है, उन्हें एहसास ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं कि अब हमारा निकाह किसके साथ हो सकता है। और हमारे हिंदू भाई, उन्हें गायत्री मंत्र तक याद नहीं, उन्हें हमारे हिंदू भाई हनुमान चालीसा तक याद नहीं। 4-5 लेडीज आई, हम जहां बैठते हैं स्कूल से बाहर एक चैम्बर है हमारा बना हुआ, हम बैठे हुए, 6 लेडीज आई, उन्होंने कहा कि दुर्गे माता की पूजा है, जरा दीजिए कुछ। हमने कहा कि जरा बैठिए, बिठाया। हमने कहा कि अच्छा बताइए किस लिए पूजा कर रही हैं? माता जी के उस पर है, माता जी के नाम पर पूजा करेंगे। हमने कहा कि अच्छा ये जरा बता दीजिए कि दुर्गे माता के ऊपर जो मंत्र पढ़ा जाता है वो मंत्र जरा बताइए तो कौन सा पढ़ा जाता पूजा में? यानी जैसे अगर कोई मुसलमान नमाज पढ़ रहा है तो आप कहिए कि भाई नमाज में जो सूर्य फातिहा पढ़ते पढ़कर बताओ। अब जो नमाज पढ़ेगा और सूर्य फातिहा नहीं पढ़ेगा और वैसे ही जाकर रुकू सजदा करके सलाम फेर के आ जाएगा, अल्लाह अकबर करके आ जाएगा, नमाज हो जाएगी? नहीं होगी। हमने उनसे कहा, बोला नहीं मौलाना साहब, हम लोगों को तो मंत्र याद नहीं, हम पंडित जी पढ़ेंगे। नहीं भाई, पंडित जी को तो याद होना ही चाहिए, पंडित जी मौलाना साहब हुए आपके, उनको तो याद है, आपको भी याद है कि नहीं? या आप सिर्फ उनके सामने बैठिएगा, क्या पता पंडित जी गाली दे के चले जाए, कुछ बोलकर चले जाए। जैसे मुसलमानों में भी ऐसा होता है कि भाई कुछ लोग ऐसे कुरान खानी के लिए बुलाते हैं जो कुछ नहीं जानता, या तरावी पढ़ाने के लिए ऐसे हाफिज साहब को ले आते हैं जो नजराने के बहाने में मिनल जन्नति वन्नास करके वो चले जाते हैं। ऐसे भी होते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन सही नॉलेज तो होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मौलाना साहब हमें नहीं मालूम। हमने कहा कि आप दुर्गे माता के नाम पर आप पूजा करते हैं, नवरात्रि मनाते हैं, लीजिए मैं आपको पैसा दे रहा हूँ, लेकिन शर्त एक ही है कि आपको मंत्र पढ़कर सुनाना होगा कि दुर्गा माता के 9 नाम के साथ जो मंत्र पढ़ा जाता है वो मंत्र आप पढ़कर बताइए। उन्होंने कहा कि मौलाना हमें याद नहीं। तो हमारे साथ जो बैठा था बोला ये चतुर्वेदी साहब है, ये आपको बताएंगे। हमने कहा कि एक मंत्र पढ़ा जाता है, एक ही मंत्र है छोटा सा, उसमें नाम बदलता रहता है। या देवी सर्वभूतेषु माँ दुर्गे नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी माँ काली, या देवी सर्वभूतेषु माँ काली नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। हमने कहा मंत्र पढ़ा जाता है। वो आदमी कहा इन्हीं को लेते जाइए, पूजा हो जाएगा। हमने कहा चलिए, हमको लेके चलिए, 50 रुपए नहीं दूंगा, मैं आपका मंत्र पढ़ दूंगा, पूजा अर्चना हो जाए। कोई बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ी परेशानी वाली बात नहीं, पढ़ सकते हैं, ज्ञान दे सकते हैं। हिंदू भाइयों ज्ञान दीजिए। मैं तो कहता हूं हमारे जितने भी फ्रेंड सर्कल में हैं, हिंदू भाई हैं, स्कूल चलाते, मैंने उनको कहा कि आप अपने गीता के ये श्लोक पढ़ाइए अपने बच्चों को, इससे इंसानियत बढ़ेगी, इसके अंदर में नफरतें खत्म होंगी। और ये जहन से निकाल दीजिए कि जो लोग कहते हैं कि नहीं मदरसों के अंदर में वो डॉक्टर पढ़ा मदरसे में, मदरसे से पढ़कर निकला इसीलिए वो आतंकवाद बना, इसीलिए वो बम ब्लास्टर बना। मैं कसम खाकर कहूंगा 100 मर्तबा नहीं, 1 लाख मर्तबा आज तक किसी भी मदरसे में बम बनाने वाला या आरडीएक्स या एमोनियम नाइट्राइट कहीं पर नहीं बनाया जाता, किसी भी मदरसे में या किसी भी मस्जिद में। बड़े बड़े इदारे मुसलमानों के, मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनाया गया
क्या आज तक कोई वहां से आतंकवाद निकला? जामिया मिल्लिया टॉप 10 में नंबर आता है जामिया मिल्लिया का इन द वर्ल्ड, भारत के अंदर भी, इन इंटायर भारत। लेकिन आज तक वहां से कोई आतंकवाद निकला? मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू विश्वविद्यालय लखनऊ के अंदर है, कोई आतंकवाद निकला? और जनाब और आगे कदम बढ़ाइए, मौलाना अबुल कलाम आजाद जो यूनिवर्सिटी है, क्या इससे कोई आतंकवाद निकला? उस्मानिया यूनिवर्सिटी, कोई उससे कोई आतंकवाद निकला? आलिया यूनिवर्सिटी कलकत्ता में है, उससे कोई आतंकवाद निकला? हमारे जो छोटे इदारे, मुफ्ती नेमतुल्लाह साहब इदारा चलाते, पूछिए इनसे एक इदारा चलाने के लिए महीने में कम से कम, साल में कम से कम 8 महीना बाहर जाना पड़ता ताकि यह इदारा चले, बच्चे कुरान की तालीम हासिल करें। एक इदारा चलाना अपने इलाके में जिहाद अकबर से कम नहीं। फिर ये नाइट राइड्स कहां से लाएंगे, यार्डियक्स कहां से लाएंगे? दारुल देवबंद मुजाहिद तो पैदा किया, लेकिन आज तक एक भी आतंकवाद पैदा नहीं हुआ। अगर कोई आतंकवाद पैदा होता तो आतंकवाद उसको फौरन पकड़ा जाए, जेल में डाला जाए, लटकाओ लोगों के सामने में, कैफरे किरदार तक पहुंचाओ। हमारा ये अकीदा, हमारा ये कॉन्सेप्ट है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज तक हमें हमारी तारीख पर गर्व है कि किसी भी इदारे के अंदर जहां पर भी कुरान पढ़ाया जाता हो, वहां पर कहीं पर भी कोई बम नहीं बनाया जाता, कोई आतंकवाद पैदा नहीं होता, उलमा पैदा होते, इमाम पैदा होते। आज जो ये जलसा है, इनमें कई इमामों की बड़ी कुर्बानी, गांव के नौजवानों की बड़ी कुर्बानी है, तब जाकर ये नूरानी महफिल सजी। और यही निजाम, यही सिस्टम कौम और समाज को आगे लेकर जाता। खामखा सोशल मीडिया के अंदर में नफरतें फैलाई जाती है, नहीं कुरान में ये लिखा है, फलां मदरसे में नाइट राइड लिखा गया, उस चांसलर को पकड़ लो। ठीक है, तहकीक की बात है, लेकिन ये धारणा बना देना कि नहीं मदरसे के अंदर ऐसा होता है, मस्जिद का इमाम ऐसा होता है। बेचारे उसके बाद 6-6, 7-7 इमामों को पकड़ कर लेकर गए पूछने के लिए ना, ये वाला जो असल मुजरिम होता वो बैठकर तो एकदम चिकन चिल्ली खा रहा, दूध पी रहा, कोल्ड ड्रिंक पी रहा, और बेचारा जो इमाम मस्जिद में झाड़ू लगाता उसको सिर्फ धूल का पता होता, मस्जिद में कहां धूल। आरडीएक्स तो दूर की बात, 300 केजी आरडीएक्स आ जाते हैं और उसको जोड़ दिया जाता है किसी मदरसे से। कयामत की सुबह तक कोई मदरसा ये काम अंजाम नहीं दे सकता। आज भी सबसे वफादार कौम और सबसे मुखलिस कौम का रिश्ता, अगर मुखलिस कौम कहीं पर नजर आएगा तो हमारे मदरसों में नजर आएगा और कहीं नहीं आ सकता। 5,000 10,000 रुपए में ये खिदमत अंजाम देते, 5 से 10,000 रुपए में। ये कौम के मुसलमानों, या आपके सर के ताज हैं, या आपकी मोहब्बत की मोहताज हैं। अगर ये इम्मा और उलमा बिजनेस और कारोबार शुरू कर दें, आने वाले 20 साल बाद तुम्हारे बच्चे मुर्तद होंगे, उनका खुदा भी 33 करोड़ होगा। मोहम्मद फिर नबी नहीं, मोहम्मद को खुदा मानेंगे। ये हजरत जिब्राइल को फरिश्ता नहीं, बल्कि उनको मर्यादा पुरुषोत्तम मानेंगे। ये इसीलिए धार्मिक तालीम जो देते हैं हमारा सबसे मोअतमद और सबसे पाकीज़ा जमात उलमाए किराम की, उनकी मदद कीजिए। और हमारे हिंदू भाइयों में जो ये निज़ाम, ये सिस्टम नहीं है, वो अपने यहाँ भी अपने धार्मिक किताबें अपने घर के अंदर पढ़िए। हिंदी में आप पढ़ सकते हैं, अगर संस्कृत में नहीं पढ़ना जानते हैं तो आज की तारीख में डॉक्टर M.A. श्रीवास्तव की, पंडित केवल आनंद जोशी की किताबें अवेलेबल हैं, जो मोतमद सब राइटर हैं, जिन्होंने पब्लिकेशन बड़ी सोच समझ करके की है। उन किताबों को पढ़िएगा तो आपको अच्छी बातें प्राप्त होंगी। इन द एंड में